गुड मॉर्निंग। आज हम एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेंगे जो कि अभी प्रीवियस क्लास में है, वायुदाब और वायुदाब की पेटियां। वायुदाब एयर प्रेशर क्या होता है, वायु और उसके वायु के अन्य संगठन जो होता है, अन्य गैसें होती हैं, जलवाष्प, धूल के कण, वायु, अन्य गैसें, पूरा उसका जो दाब होता है, उसका प्रेशर होता है, उसका जो भार होता है जो कि लगता है वायुमंडल में, उसे कहते हैं वायुदाब। जो कि समुद्र तल पर 1013 मिलीबार वायुदाब मापने की इकाई है। समुद्र तल पर 1013 मिलीबार वायुदाब होता है। वायुदाब मुख्य रूप से ताप और पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होता है। वायुदाब की पेटियां कौन सी हैं, ये हम एक ग्लोब बनाकर देखेंगे। जैसे कि ये ग्लोब है, इसका जो मध्य का भाग है कर्क भूमध्य रेखा वाला, ठीक है, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी जो इसके कर्क और मकर के बीच में है, लगभग 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में। जैसे हम एक ग्लोब की आकृति बनाए, तो कुछ तापजन पेटियां हैं, कुछ गतिजन पेटियां हैं, इनकी चर्चा करेंगे। जैसे भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में, इसे कहेंगे विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो इस भूमध्य रेखा के आसपास उच्च तापमान रहता है। उच्च तापमान के कारण इस क्षेत्र में हमेशा वायुदाब कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। ताप और दाब में विपरीत संबंध है, ताप उच्च रहता है तो वायुदाब निम्न रहता है, ताप निम्न रहता है तो वायुदाब उच्च रहता है। इस विषुवत रेखीय पेटी को डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं, डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी भी कहते हैं। इस पेटी में उच्च ताप रहता है, संवहनीय वर्षा होती है और सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। यानी उच्च ताप, उच्च वर्षा और सर्वाधिक जैव विविधता इस पेटी में पाई जाती है। मानव अधिवास या मानव का निवास इस क्षेत्र में कम रहता है। तो ये कैसी हो गई, तापजन्य पेटी हो गई, तापजन्य, ताप से प्रभावित हो रही है। एक पेटी देखें हम, इसे अश्वक्षांश भी कहते हैं, अश्वक्षांश यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। एक हो जाएगी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। एक हो जाएगी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ऐसे ही नीचे चलेंगे, उपोष्ण दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और
उपध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये तापजन पेटी है, तापजन। और ये जो बीच की है उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है, तो ये गतिजन्य पेटियां हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे इस तरह कुल मिला के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मिला के देखें तो तापजन्य पेटियां कितनी हैं और गतिजन्य पेटियां कितनी हैं। 1, 2 और 3, तो 3 तापजन्य पेटियां हैं, तापजन्य पेटियां 3 और 4 गतिजन्य पेटियां। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। अब देखते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जो कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश में मध्य पाई जाती है। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इस पेटी में तापमान भले ही ज्यादा कम नहीं रहता, थोड़ा उच्च रहता है, परंतु फिर भी वायुदाब कैसा है, उच्च है। क्यों? क्योंकि इस पेटी में पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण ये पेटी यहां उच्च दाब रहता है, क्योंकि भूमध्य क्षेत्र से और उपध्रुवीय क्षेत्र से जो वायु उठती है वो इन अक्षांशों में अक्षांशों में आके इकट्ठी होती है और यहाँ वायु का भार बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ उच्च दाब रहता है। एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस पेटी में उच्च दाब रहता है, दूसरा यहाँ वायु का भार ऊपर की पेटियों से, ऊपर और नीचे की पेटियों से आके यहाँ इकट्ठा होता है, तो इस कारण यहाँ वायु दाब बढ़ जाता है। इस पेटी से पवनें चलती हैं, हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इस पेटी से व्यापारिक पवनें चलती हैं, जो कि भूमध्य रेखा की पेटी की ओर चलती है। एक पवन वाला टॉपिक है, वो अलग पढ़ाएंगे हम। इसके ऊपर है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये भी निम्न दाब पेटी है। यहाँ तापमान ठंडा प्रदेश है, तापमान कम ही रहता है, फिर भी वायुदाब कैसा रहता है, निम्न रहता है, परंतु उच्च होना चाहिए। उच्च क्यों नहीं है? इसके वही कारण है, यहाँ से वायु का विसरण होता रहता है, तो वायु कम होती रहती है और पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव, इस कारण यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। परंतु उच्च दाब होना चाहिए, परंतु वो निम्न दाब है। उसका कारण यही है, पृथ्वी की घूर्णन गति और यहाँ से वायु का विसरण ऊपर और नीचे की पेटियों में होता रहता है। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पाई जाती है। ऊपर की है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जगहों पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है, इस कारण यहाँ निम्न तापमान रहता है। निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुदाब कैसा रहेगा, उच्च होगा। तो इन वायुदाब पेटियों के हिसाब से ही पवनें चलती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी पेटियां होंगी। इस पेटी में से पवनें अश्व से ऊपर की ओर चलेंगी, ध्रुवीय पश्चिम पवनें आएंगी, और नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी तो पश्चिम पवनें होंगी। इधर ध्रुवीय क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर पवनें चलेंगी, क्योंकि ध्रुवीय पेटी कैसी है, उच्च दाब पेटी है, और उपध्रुवीय पेटी कैसी है, निम्न दाब पेटी है। तो पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो ध्रुवीय पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इस तरह ये 4 गतिजन्य पेटियां हैं और 3 तापजन्य पेटियां हैं। इन पेटियों के प्रभाव से ही पवनें प्रभावित होती हैं। इन पेटियों में परिवर्तन होता रहता है इनके अक्षांशों में। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। 5-10 डिग्री अक्षांश ये खिसक जाती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं।
इस प्रकार की पेटियों के ऊपर वितरण है। इन पेटियों के प्रभाव से ही पवनें प्रभावित होती हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन पेटियों से पवनें कैसे प्रभावित होती हैं, कौन कौन सी पवनें हैं। जैसा कि बता रहा हूं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, भूमध्यरेखीय पवनें। तो ये पवनें इस प्रकार इन पेटियों के हिसाब से चलती हैं। थैंक यू।